प्रणाम। देखो, इस बरनी की ओर कोई भी ताका झांकी नहीं करेगा। अगर किसी को कुछ खाना पीना भी है तो वो अपने अपने कमरे में। आंगन झूठा नहीं होना चाहिए। मैं इस बरनी को रख देता हूं। जब तक आप मेरी सॉरी नहीं एक्सेप्ट करोगे ना, तब तक मैं नहीं खाऊंगी। मत खा, फ्रिज में रख दे और यही खाना मैं कल तुझे खिलाऊंगी। तेरी ना जिद्द बढ़ती जा रही है। तुझे क्या लगता है, माँ बाप जब बच्चों की जिद मानते हैं तो वो उनका प्यार नहीं होता, उनकी मजबूरी होती है। गलत मत समझना, मैं तेरी हर जिद नहीं मानूंगी, समझी तू? खाना खा, नहीं खाना मत खा। मम्मा सॉरी ना। चल हट, तेरे सारे पैंतरे जानती हूँ मैं पहले ही तेरी ब्लैकमेलिंग वाली बात से ना बहुत परेशान हूँ। अब ये नई चीज शुरू कर दी तूने, बिना बताए कहीं भी चली जाएगी। मम्मा तो ज्वालामुखी बन गई है, और अगर मैंने अभी मम्मा को डांस क्लास के बारे में पूछा तब तो मुझे पक्का पड़ेगी। लेकिन आरुषि ने तो कहा था कि कभी कभी हमारे कुछ कुछ फैसले खुद लेने चाहिए। तो क्या मैं भी आरुषि की तरह अपने फैसले खुद ले लूं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला कहीं के आसपास के सीसीटीवी में? क्योंकि क्या है ना, जिस तरह से वो कार एक्सीडेंट करके निकली है, कहीं कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा। जी आप बताइएगा, धन्यवाद। डिम्पल को टारगेट कौन कर सकता है? ऊपर से गौरी एक तरफ उखड़ा हुआ है और दूसरी तरफ भावना जी नाराज है। मेरा तो सर फटा जा रहा है। बुलबुल, सर दर्द हो रहा है ना, तो दालचीनी और अदरक का काढ़ा बना के पी ले, एकदम ठीक हो जाएगा। दोस्त नहीं मानती लेकिन दोस्त की परवाह है। देवराज, काढ़ा बनाना भाई। लगता है भगत जी आ गए, मैं देखता हूं। राम भगत जी। कहाँ है वो भरनी? भगत जी यहाँ है, आइए। आप लोग पीछे जाइए।
ये सारे काले कैसे पड़ गए? इसका क्या अर्थ है भगत जी? दूषित। इस घर में कोई दूषित आभा है, किसी की दूषित परछाई। और जो इस घर में अपशकुन हो रहा है उसी के कारण। लेकिन पंडित जी, यहाँ पे तो हम सब घर वाले ही हैं, तो फिर वो दूषित परछाई किसकी है? तुम। इधर आओ। हमें कुछ आभास हो रहा है, कुछ अलग अनुभूति है। पंडित जी, ये सब क्या है? कोई फल है? फल है ना, मैं लेके आती हूँ। और साथ में चक्कू भी ले आना। ये लो। पकड़ो। इसको काटो। जगजीवन, क्या हुआ भगत जी? अभी हुआ नहीं, अब होगा। अब अनर्थ होंगे, क्लेश होगा। और घर की सुख शांति सब चली जाएगी। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हारे घर में जो दूषित परछाई है, तुम्हारी अपनी बहू, इसकी वजह से सब हो रहा है। मेरी वजह से मेरी परछाई? मेरी शक्तियों पर प्रश्न मत कर। मेरा अनुमान कभी भी गलत सिद्ध नहीं हुआ। मेरे मुख से निकला एक एक वचन हिमालय की तरह अटल है। पंडित जी, ये कैसे संभव है? ये तो हमारी बहू है। हाँ, तुम्हारी बहू है,
इसीलिए इसकी दूषित परछाई को शुद्ध करना आवश्यक है। एक स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है और उसी घर में स्त्री का सौभाग्य रहता है, और उसी घर में स्त्री का दुर्भाग्य भी रहता है। और इस घर में दुर्भाग्य तुम्हारी बहू लाई है। ये नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। बाबूजी, ये कैसे संभव है? आप ही बताइए। मैं सोते जाके बस इसी परिवार के बारे में सोचती हूँ, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ती हूँ तो इस परिवार की खुशहाली के लिए जोड़ती हूँ। घर से बाहर जाती तो मेरा मन इस घर में लगा रहता है। एक एक सदस्य के बारे में मैं सोचती हूँ। मैं अब शुगरी कैसी हो सकती हूँ बाबूजी? मैं कैसे हो सकती हूँ? प्रश्न मत उठा। मेरी शक्तियां झूठ नहीं बोलती। देख स्वयं को। लेकिन मैं तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो गया है ना, तो फिर ये बिंदी, ये कंगन और ये श्रृंगार सब किसके लिए? जिस स्त्री का पति गुजर जाता है उसको सादा जीवन जीना चाहिए, जिससे उसके मन में चंचलता ना आए, मन इधर उधर भटके ना। उसे तपस्विनी की तरह रहना चाहिए। मगर तुम नहीं रह रही। क्यों नहीं रह रही? बोलो। ये क्या बोल रहे हैं आप? तुमने अपने स्वर्गवासी पति का अपमान किया है। ये गलत है। गलत तू है। तू इस संसार की माया से ग्रसित है। तुमने अपने पति की आत्मा को तड़पाया है, उसे मुक्ति नहीं मिल रही है, वो तड़फड़ा रही है। वो कष्ट भोग रहा है और तू तो इस आडंबर और भोग विलास में विलीन हो गई है। बस कीजिए। सिर्फ मैं और मेरे पति जानते हैं कि इनके गुजरने के बाद मेरी जिंदगी से सारे सुख चले गए। पंडित जी, आप मेरे वस्त्रों के रंग से अंदाजा लगाना चाहते हैं कि मुझे कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। नहीं लगा पाएंगे। 10 जन्म में तपस्या भी कर लेंगे ना, तो भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जानना चाहते हैं पीड़ा? उसके लिए आपको एक औरत का जन्म लेना पड़ेगा। मैं बताती हूँ कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। मैं भीड़ में भी अकेली हूँ पंडित जी। हंसती हूँ ना तो आंखों से आंसू झलक पड़ते, रोती हूँ तो रो रो के आंखें सूख जाती है, नींद नहीं आती, सोने से डर लगता है, और एक बार नींद लग जाए ना तो जागने से डर लगता है, सच्चाई का सामना करने से डर लगता है। एक खालीपन, एक सूनापन लेके बुद्ध की तरह यहां से वहां घूमती रहती हूँ। मैं सिर्फ जी रही हूँ, जीने के लिए जी रही हूँ, खुशियां भोगने के लिए नहीं जी रही हूँ।
ये जो अकेलापन है ना, बस यही मेरा एक साथी है। और आप मेरे अकेलेपन को, मेरे दुख को सफेद रंग से ढककर दुनिया के सामने दर्शाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं मेरे दुख का। नहीं, मुझे किसी से सहानुभूति नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ये सब नहीं पहनती हूँ। तुमको अखंड विश्वास है ना अपने पर? तो बताओ, इस घर में ये सब अपशकुन क्यों हो रहा है? बोलो। अभी तो ये सिर्फ आरंभ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घर में क्लेश, कारोबार में हानि और इस घर में हर सदस्य के ऊपर बड़ी बड़ी विपदाएं आएंगी। अमित शास्त्री, राधा भागवत के कंप्लेंट के बिना पे आपको अरेस्ट किया जाता है। मैं जगजीवन शास्त्री अपने बेटे भानु शास्त्री को हमेशा हमेशा के लिए इस महोत्सव से बहिष्कृत करता हूं। आपका एक एक वाक्य सत्य है पंडित जी। यही सब तो हो रहा है हमारे परिवार में, हमारे घर में। कोई हल, कोई निवारण तो बताइए पंडित जी। मेरे पति, मेरे बच्चे, इन सब के भले के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी, कोई उपाय बताइए। उपाय है। और ये उपाय करेगी ये भावना। करेगी ना? वो सब कुछ करेगी। आप बताइए तो, बताइए ना। पूछो इससे, क्या वो कर पाएगी? कैसे नहीं करेगी? विपदा यही लाई है ना, तो इसको तो करना पड़ेगा ही। ये ज्ञानी है, जानती हो ना, तो अब ये जो भी बोलेंगे तुम करोगी। हमारी छोड़ो, हमारी फिक्र तुम्हें कभी थी ही नहीं। अपने मरे हुए पति, इसके लिए तो करोगी ना। सोमराज। हाँ भैया जी। देखो, ये कुछ क्लाइंट्स के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके पते लिखे हुए हैं। तुम जाकर उन्हें दे आओ और हाँ, मेरी बात उनसे करवा देना। जी भैया जी। ठीक है। पहनावे से रंग को उतारना होगा। ये केश दान करने होंगे। 51 दिनों तक भिक्षा मांगकर तुम्हें अपना जीवन निर्वाह करना होगा।